तो मैं उमेश आपका अपने YouTube चैनल डायमंड सुपर HD क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आपको बता दें, मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ। ये से हमारा थोड़ा स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ हो गया था, इसलिए आपको हमारे वीडियो बराबर नहीं मिल गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको हमारे वीडियो बराबर मिलते रहेंगे। और जैसे आपको पता ही है कि मैं बायो और केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ इंटर हाई स्कूल की। चलिए आज आपको इंटर की जो हमारी बायो है उसको देखेंगे, कैसे हमारे उसमें क्या क्या चैप्टर हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। बायो हमें उसमें पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ना है, लेकिन हमें जनन के बारे में भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। ऐसा हालांकि आप में ये चीज़ें नहीं है, ये तो चेंज हो गया है आपका 30% जो आप हुआ है सिलेबस। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, और ऐसा क्लासिफिकेशन कि आपको कभी भी जनन भूलना नहीं। क्या चाहेंगे? जनन। हमारा टॉपिक क्या है? जनन। उसके बाद हम देखेंगे जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जनन यानी रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि जीवधारी हो या पेड़ पौधे हों, सभी अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करने की उनके अंदर प्रबल क्षमता होती है। और अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना जीवधारियों का परम लक्षण है, और यही क्या है? हमारा रिप्रोडक्शन है। चलिए पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले हमारा जो जनन आता है वो आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या आता है? लैंगिक जनन। सबसे पहले हमारा लैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल है ना, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा हमारा आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन आता है। ये हमारा आता है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके बाद हमारा आता है कायिक जनन। कायिक जनन ये हमारा आता है वेजिटेटिव, ठीक है। क्या आता है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 3 प्रकार के हमारे रिप्रोडक्शन होते हैं। देखिए जनन हमारा हो गया, रिप्रोडक्शन। उसके बाद ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। लेकिन हमें इंटर में पढ़ना क्या है? लैंगिक जनन। वो भी किस में पढ़ना है? पुष्पों में लैंगिक जनन। लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हमारा जो होता है ये पुष्पों में भी होता है और मानव में होता है। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें जब भी निषेचन करने की क्रिया होती है तो क्या कैसी होती है? 2 लोगों की, यानी मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में हमारा क्या होता है? अलैंगिक जनन में हमारा एक लिंगी या कह लीजिए कि 2 लिंगी भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो द्विलिंगी और एक लिंगी दोनों में एक जनन होता है। लेकिन इसमें कैसा होता है? जैसे हमारा खंडन हो गया, विखंडन हो गया, तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? देखिए 4 प्रकार का। पहला आएगा इसके अंतर्गत हमारा विखंडन। पहला आएगा विखंडन। ये 3 प्रकार का होता है। एक विखंडन होता है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा द्विविखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा खंडन। तीसरा हमारा मुकुलन, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, ये जाएगा हमारा मुकुलन। चलिए छोड़िए, क्लियर। उसके बाद अब हमारा आता है कि इसमें कई प्रकार के आते हैं जीव। अब जैसे हमारा विखंडन में देख लीजिए या खंडन में देख लीजिए, जैसे हमारा हाइड्रला है, अमीबा हो गया, हमारा युगलिना हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हमारा कायिक जनन, यानी कायिक जनन। चलिए इसको बात, ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जो हमारा कायिक जनन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? भाई कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला आता है हमारा प्राकृतिक, ठीक है, आप कह लीजिए, ठीक, नेचुरल। और दूसरा आता है कृत्रिम। दूसरा आता है कृत्रिम, यानी एक आता है प्राकृतिक। पहला प्राकृतिक होता है जो हमारा कायिक जनन होता है, 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला होता है प्राकृतिक, ठीक है,
ठीक, नेचुरल रिप्रोडक्शन और होता है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। फिर इसके अंतर्गत जो आते हैं कई प्रकार के रिप्रोडक्शन, किस किस प्रकार से किस मिक्स में होता है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए प्राकृतिक जनन में तो आता है हमारा तना, पहला आता है तना। इसके द्वारा हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन होता है, जनन होता है। उसमें तने में क्या आते हैं, इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कंद है, परकंद है, सलकंद है ना, घनकंद है, विभिन्न प्रकार की चीजें आती हैं। उसके बाद हमारा आता है, ये हमारी आ जाती है पत्ती, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, पत्ते के बाद फिर तना आ जाता है, वो भी किसका, जो पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। कई प्रकार के इसमें भी आते हैं। इसके बाद हमारा आता है देखिए कृत्रिम जनन जो होता है, ये हम लोग अपने हाथों कराते हैं, यानी आर्टिफिशियल की कहने का मतलब जो प्राकृतिक ना हो वो भी तो होगा कृत्रिम। तो हमारा जो कृत्रिम जनन होता है या कह लीजिए जो हमारा आर्टिफिशियल जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम लोगों के द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विधियां आती हैं। तो सबसे पहले हम विधियों के बारे में देखेंगे। देखिए आपको थोड़ा हम अच्छे से बता रहे हैं इसमें। ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा कृत्रिम जनन है। ये हमारा कई प्रकार से होता है। पहला आता है इसके अंतर्गत हमारी आती है बडिंग, दूसरी आती है हमारी कटिंग, ठीक है। फिर तीसरी आती है हमारी लेयरिंग, ठीक है। उसके बाद चौथी हमारी आती है, अरे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं, कई भी प्रकार के हैं। और इसमें फिर खास करके ये देख लीजिए कि बडिंग आएगी। बडिंग हमारा क्या होता है, बनन यानी रोपण करना होगा। कटिंग हमारी रोपण करना हो जाएगी और हमारी बडिंग हो जाएगी, इसको बांधना होता है। फिर आती है गुटिंग करना। फिर एक आती है लेयरिंग में हमारा क्या होता है, जो हमारे फ्लावर वाले जो हमारे बेलें होती हैं उनके द्वारा उनको दबाकर और उनमें कई प्रकार के हार्मोन लगाकर, रूटिंग हार्मोन लगाकर उनको दबा लेते हैं मिट्टी में। उसके बाद हमारा क्या होता है, वो एक नया पौधा जिग जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे हैं, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग और गुटी बांधना, विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या आते हैं। ये था हमारा क्या, कृत्रिम जनन। ये हमारे प्रकार हो गए और इसके अंतर्गत कई प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर था, ये हमारा क्लासिफिकेशन किसका हो गया, रिप्रोडक्शन का यानी जनन का। तो ये जो हमारा जनन है इसके अंतर्गत हमें 3 प्रकार के जनन होते हैं, लेकिन हमें वो तीनों प्रकार नहीं पढ़ने हैं इंटर में फिलहाल के लिए। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, लैंगिक जनन। और फिर लैंगिक जनन में क्या पढ़ना है, पुष्पों में लैंगिक जनन, यानी पुष्पीय पौधे जो होते हैं उनके अंतर्गत हमें कैसा जनन होता है, किस प्रकार होता है, उनके क्लासिफिकेशन को, उनके क्रियाकलापों को पढ़ना है हमें इंटर की बायोलॉजी में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा एक अच्छे से क्लास लेकर। आपकी जो बायोलॉजी आपका चैप्टर है, ठीक है, पुष्पों में लैंगिक जनन, उसके बाद उसके हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।